पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 7 चरण में लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। वहीं आज छठे चरण का चुनाव जो है हो रही है। 25 तारीख है आज और छठे चरण का चुनाव होना है। इसको लेकर वैशाली, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित अन्य जगहों पर चुनाव चल रही है। इसको लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वसीम जी है। उनसे जानेंगे कि अब जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और जो महाराजगंज है, ये सभी जो किसके खाते में जा रही है, किधर झुकाव ज़्यादा दिख रहा है इस बार। देखिए, अगर बात की जाए तो आज देश में लोकतंत्र का महापर्व में छठा चरण का चुनाव चल रहा है। बिहार में भी छठवें चरण की चुनाव आज संपूर्ण रूप से हो रही है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और महाराजगंज है। और तकरीबन तकरीबन इन जितनी सीट का मैंने नाम लिया है वो इससे पहले एनडीए के खाते में जा चुकी है। यानी अगर बात की जाए तो कहीं से बीजेपी, कहीं से जदयू, कहीं से निर्दलीय होकर के भी एलजेपी को सपोर्ट करना है, या फिर यह कहा जाए कि एलजेपी ने वहाँ से आसानी से जीत ले ली थी। तो कुल मिलाकर के आज जो छठी चरण की जो चुनाव हो रही है बिहार में, इसमें सभी सीटों पर एनडीए की बढ़त होगी। और ये नतीजा आप वोटिंग के दरमियान भी देख रहे हैं। जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ वहाँ से भी यही खबर आ रही है कि एनडीए का खाता मजबूत है। यदि बात की जाए वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर में किसकी बढ़त देखी जाएगी? वाल्मीकि नगर की बात की जाए तो सुनील कुमार जदयू से हैं, उनकी बढ़त है। हालांकि दीपक यादव को राजद से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक यादव इससे पहले वाले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में बीएसपी से थे, उनको वहां से ट्रांसफॉर्म कर करके राजद में लिया गया है। यकीनन कोई बहुत बड़ा पेचदार नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होगी और आसानी से सुमन वहां से चुनाव जीत जाएंगे। आगे अगर जो बढ़ती है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी छठे चरण का चुनाव हो रहा है, तो पूर्वी चंपारण को कैसे देखते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। बिहार में अगर सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कोई गढ़ बीजेपी का माना जाता है तो उसको कहा जाता है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। यानी एक तरफ से जहां डॉक्टर संजय जायसवाल जीतते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ से राधा मोहन सिंह। यानी राधा मोहन सिंह की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन 10 बार वो सांसद बन चुके हैं। और वहीं संजय जायसवाल की भी पारी वैसी है, लगातार 2014 2019 में जीत चुके हैं लोग। और इस बार भी पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल की बढ़त होगी और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह की। चलिए आगे हम बात कर ले जाए, यदि गोपालगंज और शिवहर, वैशाली जैसे स्थानों पर तो किसकी बढ़त देखी जा रही है? वैशाली में यदि खास करके बात की जाए या शिवहर में? देखिए, वैशाली की बात कीजिएगा तो वैशाली में बिल्कुल उम्मीद इस बार है कि हवा बदलेगी, क्योंकि राजद के महानुभव नेता, राजद के पैदावार नेता, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वैशाली को लेकर एक बड़ा गेम खेल दिया था। वहां से अगड़ी जाति को कैंडिडेट बना करके ये बात साफ कर दिया था कि एनडीए की जो कोर वोटिंग है उसको तोड़ना था। और ठीक उसी तरीके से मुन्ना शुक्ला कामकाज भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए वीणा देवी के साथ, तो वीणा देवी जब पिछले चुनाव जीती थी तो उस वक्त राजद के दिग्गज नेता रघुवंश बाबू को हरा करके जीती थी। तो कैंडिडेट अच्छी हैं, मसलन वोटिंग भी अच्छा हो रहा है, उनके फेवर में हो रहा है, लेकिन मुन्ना शुक्ला उनको कड़ा चेतावनी देने के लिए तैयार बन बैठे। यदि आगे हम बात कर ले महाराजगंज और कहीं अन्य स्थान पे जो चुनाव हो रहे हैं, महाराजगंज से भी सिग्रीवाल, हमेशा के जैसा मैं वही बोलूँगा कि सिग्रीवाल ही वहाँ से जीत रहे हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी और 2024 में भी सिग्रीवाल आकाश कुमार सिंह को हरा करके जीत जाएंगे, क्योंकि आकाश कुमार सिंह के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी झलक रही है और ये पहला चुनाव उनके लिए है, एमपी के लिए खासकर। तो जाहिर सी बात है अखिलेश प्रसाद सिंह ने उतना तैयार नहीं किया था आकाश को, और जिसका फायदा सिग्रीवाल को आसानी से मिल रहा है। अच्छा, अभी एक और हॉट सीट बनता जा रहा है सिवान। सिवान में पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में क्या अंतर रहेंगे और पिछली बार कविता सिंह आसानी से जीत गई थी। हालांकि वोट की बात की जाए तो तकरीबन 4.5 लाख से 4.5 लाख के बीच वोट था उनका। उनके पीछे हीना मैडम थी, हीना मैडम का 3-3.5 लाख के तकरीबन वोट था। तकरीबन वोटिंग डिफरेंस जो था वो 1 लाख के अंदर था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार वहाँ से कविता सिंह जदयू की प्रत्याशी नहीं है, वहाँ से प्रत्याशी विजय लक्ष्मी है जदयू की। और वहाँ से हीना मैडम भी राजद कोटे से नहीं लड़ रही हैं, बल्कि निर्दलीय लड़ रही हैं।
लेकिन साथ साथ एक और बात है कि राजद ने अपने कोटे से अवध बिहारी को खड़ा किया है। तो अब जब अवध बिहारी भी खड़े हैं, सिवान से हिना मैडम भी खड़ी हैं और जदयू से विजय लक्ष्मी खड़ी हैं, तो वहाँ जो कोर वोटिंग है वो जदयू के खाते में जाता दिख रहा है। हिना और विजय लक्ष्मी के बीच भिड़ंत होगी। जीत 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन इत्मीनान रखिए, हिना मैडम का कंडीशन बेहतर है। अच्छा, अब तक जो बातें हुई हमारी 6 गोपालगंज सीट रह चुका है। गोपालगंज में भी जिस तरीके का फिलहाल हाल देखा जा रहा है, वहाँ राजद को काफ़ी नुकसान पहुँचने वाला है। राजद को नुकसान पहुँचने का एकमात्र सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वहाँ AIMIM के प्रत्याशी खूब ज़ोर शोर से हल्ला बोले हुए हैं और इसका परिणाम जो है राजद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजद लगातार AIMIM से किनारे कर रही थी और AIMIM की पार्टी राजद को चोट देने के लिए विधानसभा चुनाव में भी अपना दमखम दिखा चुकी है, जिसका परिणाम इस बार संसदीय लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाएगी। अच्छा, तो बहरहाल बताते ये चल रहा है कि वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज और सिवान, ये लगभग 8 सीट है। 8 सीट में बीजेपी के खाते में कितने सीट जाते हुए दिखाई दे रही है टोटल? तकरीबन बीजेपी की बात नहीं कीजिए, तकरीबन बात ऐसे कीजिए कि NDA के खाते में कितनी सीट जाती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि एक वैशाली मुन्ना शुक्ला और एक सिवान हिना मैडम को छोड़ दिया जाए तो 6 सीट तो फाइनल NDA के खाते में चली गई है, कोई दो राय नहीं, वो चली गई है। अब ये दो सीटें हैं, उन 2 सीटों के बारे में जान लीजिए कि मुन्ना शुक्ला और हिना मैडम जीत जाए, अन्यथा 8 का 8 सीट आज NDA के खाते में जा रहा है। बहरहाल 8 सीट है और आज जो है 8 सीट पे चुनाव हो रही है और अब देखना यह होगा आगामी 4 तारीख को कि 8 सीट में कितने सीट NDA के खाते में जाते हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हैं। आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।